मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? बंगाल में हमारी विचारधारा का इतना प्रचंड विजय हुआ है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और मेरे साथ मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारत माता की। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के प्रस्तापित किसान नेता श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी का सम्मान करने के लिए यहां आए। मगर आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। ये जब तिथि तय की गोविंद कारजोल जी ने, तब मालूम नहीं था कि आज ही बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ विधि होगा। और आज एक ही दिन पर येदियुरप्पा जी के 50 वर्ष के लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद कर्नाटक देश भर के किसान कैसे करेंगे आज? जब दो साथ मिलकर पहली बार चांद पहुंच सकते हैं, तो ये क्या है? Let's do this. पहली बार पहली बार पहली पहली बार कर दो कोई सवाल, पहली बार सारे मेरे यार। करो कुछ पहली बार जब साथ हो यार। हाउस ऑफ मैकडॉनल्ड्स, यारों वाली बात। के अनुयायियों के लिए भारत माता को आराध्य मानकर जीवन जीने वाले सभी देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिस भूमि पर श्री अरविंद, श्री विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस और हमारी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, वहीं आज भगवा लहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, मैं स्वागत समिति के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स को हृदयपूर्वक एक और बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। कर्नाटक मैं 2014 से आ रहा हूं। कई मंच मैंने पूजनीय संतों के साथ साझा किए हैं। येदियुरप्पा जी के व्यक्तित्व के कारण आके आज एक ऐसा मंच हमारे सामने है जहां सभी मत संप्रदाय के स्वामी जी हैं। और ये बात पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश लेकर जाती है कि जो आप इस प्रकार का जीवन जीते हो तो मत, संप्रदाय और किस जाति के आप स्वामी जी हो, इस किस जाति के अनुयायी आपके फॉलोअर है, इसको देखे बगैर सभी लोग आज एक मंच पर एकत्रित आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आज
सबके अलग अलग नाम लेने की जगह जिन्होंने कर्नाटक की पवित्र भूमि पर धर्म को पकड़ कर रखा है, धर्म के आधार पर समाज का हमेशा मार्गदर्शन किया है और यहां पर अनेक प्रकार की शिक्षा से लेकर पोषण से लेकर अनेक सामाजिक प्रवृत्तियां भी ये महान स्वामी जियों के मठों से हुई है। वो सभी स्वामी जी को हम सब की ओर से प्रणाम कर कर इनके श्री चरणों में वंदन करता हूं। भाई बहनों, ये चित्रदुर्ग राजा मतकरी नायक की वीर भूमि। अभी कुछ दिन पहले किस लोगों ने विवाद किया कि मैंने यहां स्मारक बनाने की बात की थी, स्मारक हुआ नहीं है। मगर मैंने विधानसभा चुनाव में की थी। सरकार तो कांग्रेस की बनी, मगर चिंता मत करिए, मोदी जी है ना, ये स्मारक हम जरूर बनाएंगे और यही भूमि पर बनाएंगे। इन्होंने राजा मतकरी नायक जी ने हैदर अली को हराया, भगाया और इस क्षेत्र को स्वतंत्र रखने में बहुत बड़ी भूमिका की। मैं आज वो महान वीर राजा मतकरी नायक को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में चित्रदुर्ग की एक कहानी सभी बच्चों को अपने पिता और दादा कहते हैं। यहां पर वीर नारी ओबव्वा ने जिस प्रकार से वीरता का प्रदर्शन कर हैदर अली के सैनिकों को भूत चट्टा किया था, वो आज देश भर की बच्चियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्तोत्र है। मैं फिर से एक बार वीर ओबव्वा को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमें अभी येदियुरप्पा जी को सुनना है। येदियुरप्पा जी जीवन भर हमेशा विनम्रता के साथ जिए हैं। उन्होंने भाषण का क्रम उनका भाषण मेरे पहले रखा था। मैंने कहा है आज येदियुरप्पा का दिन है, येदियुरप्पा जी का भाषण मेरे बाद होगा और मैं अंत तक सुनूंगा भी। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसे नेता का सार्वजनिक जीवन के 50 साल का अनुमोदना करने आया हूं, सम्मान करने आया हूं, जिसका पूरा जीवन आम लोगों के साथ। मगर जो राजनीति में युवा आना चाहते हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि येदियुरप्पा के 5 दशक के सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में विशेषकर संघर्ष का जरूर अभ्यास करिए। येदियुरप्पा जितना संघर्षशील नेता शायद पूरे दक्षिण भारत में कोई भी नहीं है, ये सब ने स्वीकारना पड़ेगा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करते करते ही जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये मंत्र को चरितार्थ करा और किसान का कल्याण ही राष्ट्र का कल्याण है, इस सूत्र को भी चरितार्थ करने का काम श्री येदियुरप्पा जी ने किया है। एक चावल मिल के अंदर क्लर्क की नौकरी करने वाले व्यक्ति ने अपने यशस्वी जीवन में 4 बार
कर्नाटक जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल किया। राजनीति में दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होता है जो रास्ता बना है वो रास्ते पर चलकर अपनी मजल पूरी करे, और जो दूसरा नेता होता है जो कुछ कर जाते हैं वो होते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाकर दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम करे। श्री येदियुरप्पा का जीवन इसी प्रकार का जीवन। एक साधारण युवक के रूप में शिकारीपुरा से जब उन्होंने यात्रा शुरू की, उनके पास कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। एक साधारण व्यक्ति नैतिकता के सहारे आइडियोलॉजी को आगे कर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है,